ये वर्णन कर दिया कि ब्रह्म के दो रूप हैं, एक सगुण ब्रह्म और एक निर्गुण ब्रह्म। उपाधि वाले ब्रह्म को सोपाधिक कहते हैं, नाम रूप वाला होता है, और उपाधि से रहित परमात्मा नेति नेति के द्वारा जाना जाता है। एक ही परमात्मा उपास्य जो ज्ञेय परमात्मा होता है वो तो ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। निर्गुण परमात्मा ज्ञेय होता है, ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, लक्षित होता है। महावाक्यों के द्वारा अविद्या का नाश करके उस आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, लक्षित हो जाता है। और जो अरे सगुण परमात्मा है, एक ही परमात्मा है, किंतु गुणों के भेद से उपासना अलग अलग हो जाती हैं। किसी को इस प्रकार से चिंतन करते हैं, किसी को उसी परमात्मा को कुछ एक देश से चिंतन करते हैं, किसी उसी परमात्मा को अन्य देशों से चिंतन करते हैं, उसी परमात्मा को भिन्न प्रकार से चिंतन करते हैं। तो इस प्रकार से गुणों को लेकर के, गुण विशेषों को लेकर के एक ही उपासना, एक ही जो आत्मा है परमात्मा है, वे अलग अलग प्रकार से उपास्य हो जाता है। गुणों को लेकर के, गुणों के चिंतन को लेकर के, जब गुणों के चिंतन के माध्यम से एक ही परमात्मा अलग अलग उपास हो जाता है, तो उस उपासना का फल भी अलग अलग ही मिलता है। गुण विशेष को लेकर के सत्य कामत्व आदि जो गुण विशेष हैं, और उपाधि हृदय आदि उपाधि को लेकर के भेद बुद्धि हो जाती है, भेद हो जाता है। तो भेद हो जाने से जैसे जो जिस साधक ने, जिस साधिका ने जिस गुण को लेकर के उस सोपाधिक ब्रह्म की उपासना करी, करता है, करती है, तो उसी प्रकार के फल की प्राप्ति उसको होती है। सोपाधिक ना, एक अंग विशेष को लेकर के अथवा संपूर्ण को लेकर के। जैसे छांदोग्य उपनिषद में अश्वपति अश्वपति ही कैके विद्याती है, इन ब्राट विद्यात रे वैश्वनर विद्याती है। तो 6 ऋषियों ने उस वैश्वनर आत्मा को भिन्न भिन्न क्रम से उपासना करी थी। किसी ने दूलोक के नाम से विराट की उपासना करी, किसी ने सूर्य को विराट मान करके उपासना करी, किसी ने पृथ्वी मान करके उपासना करी, किसी ने दूसरे प्रकार से। तो जो 6 ऋषि थे उन्होंने अलग अलग एक ही विराट की, वैश्वानर रूप विराट की एक एक अंग से उपासना करी थी। तो एक एक अंग की उपासना करने से उनको उस उपासना का फल अलग अलग उनको प्राप्त हुआ। तो समष्टि रूप से उपासना और व्यष्टि रूप से उपासना, गुणों के भिन्न भिन्न रूप से उसी ब्रह्म की उपासना करने से उस उपासना का भिन्न भिन्न उपासना भी तो आत्मा का भी संदर्भ। जी जी, हाँ, प्राण उपासना है, अन्न उपासना, धैर्य उपासना है, वैश्वनर उपासना है, धैर्याकाश है। तो ये छांदोग्य उपनिषद में आती है। तो उपासना के भेद से और फल में भी भेद आ जाता है, इसलिए वर्णन किया था कहाँ पर, तो ततः यहाँ पर वर्णन किया एक एव तु परमात्मा ईश्वरस्य तेईस तेर गुण विशेषर विशिष्टोपास्यो यद्यपि भवति। एक ही परमात्मा है, एक परमात्मा होता हुआ भी, ईश्वर जो परमात्मा एक ही है, किंतु कहते हैं तेर तेर गुण विशेषों को लेकर के, सत्य नामत्व आदि को लेकर के, सत्य काम सत्य संकल्प आदि इत्यादि गुण विशेषों को लेकर के, तो एक परमात्मा यद्यपि उपास्य हो जाता है, तथापि अब एक परमात्मा उपास्य हो गए गुण विशेषों को लेकर के, नाम रूप आदि को लेकर के, फल के लिए, है ना, अभ्युदय के लिए, फल के लिए, क्रम मुक्ति के लिए, कर्म की समृद्धि के लिए जो कर्म उपासना की जाती है, एक ही ब्रह्म उपास्य है, उसमें गुण विशेषों के द्वारा सत्य काम सत्य संकल्प अन्य अन्य है, और चक्षुत्व को लेकर के, चाक्षुष ब्रह्म को लेकर के, आदित्य मंडल ब्रह्म को लेकर के, और हिरण्यगर्भ हृदय ब्रह्म को लेकर के, इस प्रकार से उपास्य हो गया। तो उन उपास और गुणों को लेकर, नाम रूप आदि गुणों को लेकर के,
तेज को लेकर के, ज्योति को लेकर के, नक्षत्र आदि को लेकर के। तो ऐसे उन गुणों से विशेषों के द्वारा विशिष्ट जो उपास्य, यद्यपि एक ही परमात्मा होता तथापि गुण उपासना, जो जैसे गुणों की उपासना करी, गुणों को लेकर के परमात्मा की उपासना करी, तो उन उपासना का फल भी भिन्न भिन्न रूप से साधक साधिका को प्राप्त होता है। विद्यन्ते। तो छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है, तम यथा यथा उपासते तदेव भक्ति इति श्रुते है। तम परमात्मानम, तम शब्द किसका वाचक है? परमात्मा का वाचक है। परमात्मा स्वरूप के साथ अभेद होने पर भी, यहाँ पर टीका में किया था, परमात्मा के स्वरूप के साथ भेद न होने पर भी उपाधि भेद से उपहित, उपाधि भेद से उपहित नजदीक उपास रूप भेद से उपासनाओं में भेद की प्राप्ति हो जाने पर फल भी भेद हो जाता है। यद्यपि स्वरूप से परमात्मा में कोई भेद नहीं है, किंतु उपाधि भेद के द्वारा उस उपाधि से लक्षित जाना गया, उस उपाधि के द्वारा प्राप्त, उस उपाधि के द्वारा बताया गया, जाना गया, लक्षित होता हुआ, है ना। उपहित शब्द का अर्थ है उप, यानी नजदीक कथन किया गया, उपाधि के नाम से कथन किया गया। पीतांबर आनया, तो पीतांबर है, उस पीले वस्त्र को, पीले वस्त्र वाले व्यक्ति को दियाइए, जो पीले को दियाइए। तो पीले को दे दिया, तो मथुरा दृष्टम आनया, ऐसा प्रयोग कर दिया। मथुरा नगरी जिसने देखी है उस व्यक्ति को ले आइए। अथवा पीतांबर आनया, पीले वस्त्र जिसने पहने हुए हैं उस व्यक्ति को ले आइए। तो जो उपाधि है, तो उपाधि के माध्यम से उस व्यक्ति का ज्ञान हो जाता है। जिसने मथुरा नगरी देखी है, तो मथुरा नगरी देखने वाले व्यक्ति को ले आइए। अब मथुरा नगरी देखी है जिसने, तो जिन्होंने मथुरा नगरी नहीं देखी, ऐसे व्यक्ति को वहां पर हटा दिया जाता है। पीले वस्त्र जिसने नहीं पहने हुए, ऐसे व्यक्ति को हटा दिया जाता है। जिसने पीले वस्त्रों को पहना है उस व्यक्ति को ले लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है कि पीले वस्त्र जिसने पहने हैं उसको ले आइए, अथवा उसको ये वस्तु दे दीजिए। तो इसलिए उपाधि के द्वारा लक्षित, उपाधि के द्वारा कहा गया, उपाधि के द्वारा जाना गया, उपास रूप भेद से उपासनाओं के, जब उपाधि के नाम से वो उपास्य में भेद आ जाता है, इसलिए उपासनाओं का भेद हो जाने पर अब जैसी उपासना करेगा उसी प्रकार की फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कहा गया तम परमात्मा को जिस जिस गुण के लेकर के यथा यथा उपासते, जिस जिस गुण के द्वारा, नाम के द्वारा, रूप के द्वारा। अब नाम रूप गुण ही है, नाम भी गुण है, रूप भी गुण है, क्योंकि वो नैयायिक के इन गुणों, नाम है, रूप है, सुख है, दुख है, इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, धर्म है, अधर्म है, संस्कार है, भावना है, कृति है, इत्यादि इनको गुण मानते। 24 गुण, तो 24 गुण में तो नाम रूप भी आती हैं। तो इत्यादि नाम रूपों को लेकर के ब्रह्म की उपासना होती है। तो जैसा नाम रूप है, जो जो गुण को लेकर के लोक जीवात्मा जैसे राजा की उपासना करते हैं, तत्त गुण तत्त गुण बत्वमेव, जैसी जैसी जिस जिस गुण को लेकर के राजा की उपासना की जाती, उसी प्रकार से राजा उनको फल दे देता है। उसी प्रकार से साधक साधिका भी ब्रह्म की जिस नाम रूप गुण को लेकर के, रूप रूप गुण को लेकर के जिस परमात्मा की उपासना करते हैं, उस उपासना का फल भी उसी प्रकार से हो जाता है। तदेव भवति, उस परमात्मा को यथा यथा जिस जिस नाम रूप के, रूप गुणों के माध्यम से परमात्मा की उपासना करते, तदेव भवति, उस उपासना का फल उस साधक को उसी प्रकार से प्राप्त होता है। तो उस श्रुति कह दिया, मतलब जैसे जिस नाम रूप आदि को लेकर के, तो जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए परमात्मा की उपासना की जाती है, वह प्रयोजन सिद्ध हो जाता है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा
उस प्रयोजन की सिद्धि देने वाला होता है। ईश्वर कहता है मेरी उपासना करोगे तो मुझको ही प्राप्त होगे। जिस कामना से युक्त होकर के ईश्वर की उपासना करोगे तो ईश्वर उसी कामना की पूरी करता है। ठीक है ना। भूतों को पूजने वाला भूतों को प्राप्त होता है, मुझको पूजने वाला मुझको प्राप्त होता है, ऐसा गीता में कहा है। इसी श्रुति का ही व्याख्यान है, तम यतयत उपास्ते तदेव भवति। दूसरी श्रुति भी है, यथा कृतुर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति इति च। जैसा सत्य संकल्प, कृतु बोलते सत्य संकल्प संकल्प अस्मिन् लोक में, जिस इस लोक में शरीर में रहते रहते, तो शरीर में रहते रहते जो पुरुष जिस संकल्प वाला होता है, दृढ़ निश्चय वाला होता है, कृतु दृढ़ निश्चय संकल्प, तो उसी प्रकार से यहाँ से मर करके प्रेत्या, यहाँ से इता यानी यहाँ से प्रेत्य मर करके भवती चला जाता है। तो पृथ्वी स्थूल शरीर में रह करके व्यक्ति ने जिस प्रकार की साधना करी, उस मर करके व्यक्ति को उसी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति के पुण्य कर्म हैं तो देव योनि को प्राप्त हो गया, पाप वाले कर्म हैं तो अरे पशु पक्षी योनि को प्राप्त हो गया। जैसे जब व्यक्ति मरता है तो मरते समय उसके पाप पुण्य उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भार से तो व्यक्ति मर जाता है, तो परिवार वाले कहते हैं कि हमारा भाई जो माता पिता आदि भाई बंधु हैं वो मर गए, अब शमशान में इसको ले जाते हैं। लेकिन अंदर से वो मरा हुआ नहीं रहता उस काल में, थोड़ी देर के लिए। अब तो थोड़े देर के लिए वहां पर, उसी काल में थोड़ी देर में ही वहां पर जीवात्मा के सारे पुण्य और पाप वाले कर्म आ जाते हैं। तो जो पुण्य और पाप वाले कर्म फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, तो वही कर्म उस रूप में दिखते हैं। किस रूप में? कि अगली योनि इसको इस रूप में, अगली जो शरीर है इसको इस योनि की प्राप्ति होना है। अगला जन्म अब इस जीवात्माओं को देव योनि मिलना है, अथवा मनुष्य योनि मिलना है, अथवा पशु पक्षी योनि मिलना है, तो वही शरीर उसके सामने प्राप्त होगा, वही शरीर उसके सामने आएगा, दिखेगा। उसी शरीर को देख करके पीछे वाले शरीर को छोड़ देते हैं। जैसे कीड़ा है, लब्बा कीड़ा है, आगे के भाग को पकड़ करके पीछे के भाग को त्याग देता है। जब तक आगे के भाग को नहीं पकड़ता है तब तक पीछे के भाग को नहीं त्यागता। उसी प्रकार से मरने वाला व्यक्ति भी हृदय में उसको ज्ञान हो जाता है, हृदय में जा करके उसके सामने सारे कर्म आ जाते हैं। जो कर्म फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, भाई वो कर्म योनि के रूप में सामने आएंगे। किसकी सामने आएंगे? योनि के रूप में। तो मनुष्य योनि, पशु पक्षी योनि, देव योनि, उन्हीं में से जो ज्यादा फल देने वाले होते हैं, मतलब सबसे आगे आ जाते हैं, उसी को ही वो उसी प्रकार शरीर को पकड़ करके ग्रहण करके कहा इस शरीर में सुख भोगूंगा, ये मेरे लिए सबसे उपयोगी है। चाहे वो मनुष्य के बाद पशु पक्षी का शरीर दिख जाए, चाहे देव योनि का दिख जाए, चाहे मनुष्य का ही दिख जाए, उसी को पकड़ लेता पहले जो दिखेगा वहां पर। तो स्मृति कहती है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान कहते हैं कौन्ते, यम यम व अपि स्मरण भावम, मरने वाला व्यक्ति जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ कलेवरम शरीर को त्यजंती अंते त्यजत्यंते त्यजति अंते, अंत्य मरण काल में, अंत्य शब्द का अर्थ होता है मरण, तो मरण काल में शरीर को त्याग करता है। तो यम यम स्मरण भावम, जिस जिस योनि का स्मरण करके, जिस जिस शरीर का स्मरण करके इसको त्याग करता है, कलेवर को त्याग करता है। क्योंकि मरते समय व्यक्ति के हृदय में, अंतःकरण में वो भाव आते हैं, दिखते हैं, यानी कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। जो संचित वाले कर्म थे, जो क्रियमाण कर्म थे वो भी, और जो संचित वाले कर्म थे वो भी। क्योंकि उन कर्म जैसे संचित वाले कर्म फल देने के लिए उन्मुख हुए थे,
उसी के कोटि वाले यदि क्रियमाण कर्म भी थे तो वो भी उसी प्रकार से वहां पर जुड़ जाते हैं। इसलिए तो वहां पर तो जैसे मरण काल में हृदय के भीतर जिस जिस भाव को स्मरण करता है, जिस जिस शरीर को स्मरण करता है, तो स्मरण का अर्थ ये होगा कि कर्म उसके सामने प्रकट हो जाते हैं कि भाई हमको अब भोगो, हमारा काल आ गया है, हमारा हम जो पूर्व जन्मों में तुमने कर्म किए थे उनका फल देने के लिए अब समय आ गया, अब हम तुमको भोग देंगे। इस प्रकार से तो तम तम एव एति कौन्तेय, तद हे कौन्तेय, उसी उसी योनि को, जिसका स्मरण किया था मरते काल में, उसी उसी योनि को तद भाव भावित, उसे भाव से भावित होकर के उसी उसी योनि को प्राप्त हो जाता है अगला जन्म में। अर्थात हृदय में उसको ज्ञान हो जाता है कि अगला शरीर मेरे को ये प्राप्त होगा, उसी शरीर को पकड़कर हम रूप से स्वीकार करके पीछे का शरीर छोड़ देता, फिर अगली योनि उसको फिर पशु पक्षी आदि देव योनि, पशु पक्षी योनि, अन्य मनुष्य योनि आदि में वो जन्म ले लेता है। इस प्रकार से गीता में भी कहा है इति, तो यहाँ पर कहा है यद्यपि एक आत्मा सर्वभूतेषु स्थावर जंगमेषु गूढ़, तो यहाँ पर कहते हैं कि एक ही आत्मा, एक जो परमात्मा है, यद्यपि एक ही आत्मा, यद्यपि एक ही आत्मा है, एक आत्मा होता, एक आत्मा कहते हैं स्थावर जंगम में, स्थावर बोलते हैं वृक्ष आदि, तो वृक्ष आदि स्थावर क्योंकि वो अपने देश मूल में तो खड़े रहते हैं लेकिन ऊपर से हलते डुलते रहते हैं। वृक्ष हैं जो वृक्ष ऊपर से तो हलते डुलते रहते हैं, कहाँ पर, शाखा के माध्यम से, लेकिन जड़ से वो जो वृक्ष हैं स्थिर रहते हैं। पृथ्वी के संयोग से तो नीचे से तो स्थिर रहते हैं लेकिन ऊपर से हवा के माध्यम से हलते डुलते रहते हैं। तो स्थावर जंगमेषु गच्छति इति, जंगम, जंगम बोलते हैं गमली गतव धातु से जंगम शब्द बनता है, जो गमन करता है उसको जंगम कहते हैं, जो गमन नहीं करता उसको स्थावर कहते हैं। तो वृक्ष आदि जीवात्मा कराते हैं, जैसे भगवान भास्कर ने व्याख्यान किया था छांदोग्य उपनिषद में स्थावर योनि, तो स्थावर योनि भी जैसे जिस जो जीवात्मा बहुत पापी है, पाप कर्म किया है, जिसने, जिन जीवात्माओं ने बहुत ज्यादा पाप किया है वह जीवात्मा धान्य आदि योनि में चले जाते हैं। धान्य आदि योनि मतलब जो जितने भी हम फसल खाते हैं ना उस योनि में चले जाते हैं, फिर वहां से शोधन होकर के थोड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो गेहूं चावल आदि के भी जो पौधे बनते हैं उसमें भी चेतन आत्मा का भगवान भास्कर ने वर्णन कर दिया था छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य जो पंचाग्नि विद्या आती है, उस पंचाग्नि विद्या में उन्होंने धान्य है, शस्य आदि धान्य, तो जो यव प्रयोग व्रीहि यव ऐसा प्रयोग कर दिया, तो व्रीहि यव योनि को प्राप्त हो जाते हैं। अब व्रीहि यव कह दिया तो मतलब जितने भी फसल आदि जो हम बोते हैं, किसान बोते हैं, वो फसल आदि सारे वो देव योनि मतलब पापी योनि है। जीवात्मा उस फसल में प्रवेश कर जाते हैं, वो पाप योनियों को भोग करके 1 महीना 2 महीना जितने भी फसल पक जाते हैं ना, फसल पकने से पहले कोई काट लेता है, तो वो योनि भोग लिया उन्होंने, फसल योनि, फसल में चले गए, फसल बन गए, तो वहां पर जो अच्छा किसान पहले ही काट लेता है तो पहले ही वो नष्ट, उनका योनि समाप्त हो जाती है। पशु खा गए, अन्य जानवर खा गए तो किसान ने काट लिया, तो योनि उस योनि समाप्त हो गई, फिर दूसरी योनि में चले जाते हैं। तो जीवात्मा एक दो तो है नहीं, अनंत है, अनंत है, तो फिर इस प्रकार से वो सबसे निकृष्ट है, जिन्होंने पाप कर्म किए वो ऐसी फसल आदि योनि में चले जाते हैं। फिर उससे थोड़ी स्वतंत्र होने के बाद तो थोड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं, फिर बड़े वृक्ष बन जाते हैं। जैसे नलकूबर, नलकूबर तो यमलार्जुन के रूप में रहा है ना, यमल दो जोड़ों के रूप में पैदा हुए थे नारद जी के श्राप के कारण, वो दृष्टांत है। तो स्थावर में मतलब कौन होते हैं, जीवात्मा होते हैं, स्थावर भी जीवात्मा होते हैं। यमलार्जुन भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण उसमें दृष्टांत है। तो सारे स्थावर जंगों में एक ही आत्मा सर्वभूतेषु गूढ़,
सारे भूतों के बुद्धि रूप गुहा में छुपी हुई है। 5 कोशों के भीतर, 3 शरीरों के भीतर अनेक संकटों वाले स्थान में छुपी हुई है। उसमें अनेक जो संकट है, कांटे आदि कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है। 5 क्लेशों वाला जो हृदय है, उस हृदय के भीतर हृदय के भीतर वो आत्मा कूट छुपी हुई है, सिकुड़ी हुई है। 5 क्लेशों से वो सिकुड़ी हुई है, घिरी हुई है। अनेक संकटों से वो घिरी हुई है, काम क्रोध आदि से युक्त होकर के वहां पर सारे प्राणियों के बुद्धि रूप गुहा में। अब कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं क्या? यहाँ पर टीका टीका में किया है कि तू संकुल ध्यान, यह यादृश ध्यानवान भवती मृत्वा तादृश उपास रूपो भवती। जो यहाँ पर व्यक्ति जैसे पृथ्वी लोक में जैसे ध्यान वाला होता है, जिस प्रकार के ध्यान वाला होता है, मर करके भी उसी प्रकार तादृश उसी प्रकार के उपास रूप वाला हो जाता है। अब कहते हैं, पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था कि सारे भूतों में जब निरतिशय आत्मा एक है, तो उपास उपासक जो तारतम्य श्रुतियां कैसे सार्थक होंगी? परम पूर्व पक्षी ने यहाँ पर प्रश्न किया था कि सारे भूतों में, सारे भूत प्राणियों के बुद्धि रूप गुहा में एक ही परमात्मा विराजमान है। जब एक ही परमात्मा विराजमान है, तो एक उपासक है, एक उपास्य है। इसको बोध कराने वाली जो तारतम्य वाली श्रुतियां कैसे प्रमाणित होंगी? कहते एक ही आत्मा है, लेकिन कहते हैं स्थावर जंगों में वो सारे भूतों में छुपा हुआ है, उपाधि को लेकर के भिन्न भिन्न नहीं है। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। हाँ, तथापि चित्त उपाधि विशेष तारतम्यात् आत्मनः कूटस्थ कूटस्थ नित्यस्य एक रूपस्य अपि उत्तर उत्तरम आविष्कृतस्य तारतम्यम ऐश्वर्य शक्ति विशेष ही श्रूयते श्रुतौ तस्य य आत्मानम अविस्तराम वेद इति अत्र। तो कहते हैं तथापि फिर भी सारे भूत प्राणियों के बुद्धि रूप गुहा में आत्मा विराजमान है ना, विराजमान है। ऐसी विराजमान होती हुई, ऐसी आत्मा विराजमान होती हुई, तो कहते हैं तो चित्त की उपाधि विशेष के तारतम्य से, चित्त की उपाधि विशेष तारतम्य से आत्मा का, अब जैसे जैसा चित्त था उसका, किसी का चित्त ज्यादा शुद्ध था, किसी का चित्त मध्यम शुद्ध था, किसी का चित्त और मलिन था, किसी का कम शुद्ध, किसी का मध्यम परिणाम से शुद्ध, और किसी का ज्यादा शुद्ध। तो उस चित्त की उपाधि के ताक है, दो एक मैत्रेय होता है, आकाश के लिए है, आरण्यक है, ऐतरेय आरण्यक ग्रंथ है ये उसी का। तो उपनिषद में आरण्यक में ज्यादा एक पंक्ति जुड़ जाती है, नंबर जुड़ जाते हैं उसमें, अध्याय आती है, खंड आ जाते हैं, मंडल आ जाते हैं। उपनिषद में थोड़े 2-3 आ जाते हैं उपनिषद में, अरे तीन आ जाते हैं उपनिषद में, प्राय करके 3, कभी कभी नहीं भी आते 3, 2 ही आते हैं कभी कभी, क्योंकि ईशावास उपनिषद में तो बस अरे वो ही आ गया, 1 2 3 एक ही संख्या ही आई मात्र, खंड मंड बिल्कुल भी नहीं आया। तो जैसा जितना जैसा होगा उसी प्रकार से हो जाता है नंबर। तो देखिए चित्त के उपाधि विशेष तारतम्य से आत्मा का, तो आत्मा यानी वो कूटस्थ रूप नित्य आत्मा का, आत्मा वो कैसे नित्य कूटस्थ है।
तो कूटस्थ कूट के समान स्थित है, यानी जैसे कूट माया को ही बोलते हैं कूट परमात्मा, जो कूट लोहार के पास में गए हुए जो लोहे को ही रहते हैं, तो दृष्टांत है कूट। कूट यानी माया भी होती है, कूट का अर्थ है लोहा भी होता है। तो लोहा के जैसे स्थित जैसे लोहार के पास में गया हुआ लोहार के पास में जो नीचे जिसके ऊपर लोहा कूटा जाता है, उसमें कितने उसके ऊपर कितने ही लोहा कूट लिए जाएं, लेकिन नीचे वाले लोहा में कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं रहता। बीच वाले लोहा ऊपर वाला जो घन होता है जिससे मारा जाता है उसको घन बोलते हैं। तो वो नीचे वाला जिसके ऊपर रख कर के कूटते हैं उसको कूट बोलते हैं। नीचे का कूट ऊपर का घन। तो घन और कूट के बीच में जो कुटता है वो बनता और बिगड़ता रहता है, बनता रहता है और बिगड़ता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। लेकिन घन में भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता और कूट में भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। तो जैसे कूट में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता उसी प्रकार से ब्रह्म में कूट के समान स्थित है, उसमें भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, ठोस जैसा है वैसे। और उसी प्रकार घन में, तो घन में जैसे घन में भी कोई ज्यादा विकार उत्पन्न नहीं होता, ठोस ही बना लेते घन, उसी प्रकार से परमात्मा भी प्रज्ञान घन है, ठोस का ठोस ज्ञान स्वरूप है। ऐसा कूटस्थ कूट के समान स्थित नित्य रूप जो आत्मा है, एक रूप है, एक रूप वाली आत्मा का भी उत्तर उत्तरम आविष्कृत से जैसा जैसा चित्त था उसी उसी के अनुसार, किसी का कम शुद्ध चित्त, किसी का ज्यादा चित्त शुद्ध, किसी का और ज्यादा शुद्ध। तो ऐसे उस चित्त में सत्व गुण को लेकर के, रजोगुण को लेकर के, तमोगुण को लेकर के, अब जिस किसी व्यक्ति का चित्त तमगुण प्रधान हो गया, अब जिस किसी दूसरे व्यक्ति का रजो प्रधान हो गया, अब तीसरे व्यक्ति का चित्त सत्वगुण प्रधान हो गया। यद्यपि जो जो अंतःकरण है बिना गुणों के रह ही नहीं सकता, तीनों गुण तो रहेंगे। जीवात्मा के अंतःकरण में तीनों गुण हमेशा बने ही रहते हैं, तीनों गुणों से वो परे हो ही नहीं पाता चित्त, क्योंकि तीनों गुणों का कार्य है। लेकिन दो गुण गौण हो जाते हैं, एक गुण प्रधान हो जाता है, इतना अकेला है। इतना जैसे अंतःकरण अंतःकरण सात्विक पंचभूतों से उत्पन्न हुआ है, सात्विक सात्विक पंचभूतों के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसमें गुण रहेंगे, तीन गुण हमेशा रहेंगे। अब सात्विक राजस तामस अंतःकरण हो जाते हैं, है ना, कर्म के अनुसार, इसलिए उसमें सुख उसी प्रकार से उसमें ज्ञान बना रहता है, क्रिया चेष्टा आदि बनी रहती है। यद्यपि अंतःकरण किसके हो, सात्विक सात्विक पंचभूतों का ही विकार है, लेकिन वो सात्विक पंचभूत तीन गुण वाली माया का ही कार्य है ना। तीन गुण वाली माया से पांच भूत उत्पन्न हुए, पांच भूतों का कार्य अंतःकरण है। और जब सात्विक कार्य सात्विक अंतःकरण होता है तो उसमें ज्ञान अच्छा प्रकट हो जाता है, भाई रजोगुण से युक्त हो जाते हैं अंतःकरण, तो ज्ञान थोड़ा दब जाता है, कमजोर हो जाता है, अन्य अन्य चेष्टा आदि करता है, तब तमोगुण हो जाता है तो उसको क्या कर देता है, दबा देता है। तो आगे वर्णन करते हैं। चित्त उपाधि चित्त की उपाधि विशेष तारतम्य से जो आत्मा है कूटस्थ आत्मा है, एक रूप है, एक रूप होने पर भी उत्तरोत्तर आविष्कृत है। जैसा जैसा व्यक्ति का अंतःकरण उसी में परमात्मा आविर्भूत हो जाता है। तो आविष्कृत परमात्मा का तारतम्य को लेकर के, चित्त के तारतम्य को लेकर के ऐश्वर्य शक्ति विशेष के माध्यम से परमात्मा सुना जाता है ना। परमात्मा कैसे हो जाता है, उस चित्त में आविर्भूत हो जाता है। उसी को टीका में कहा है उपासना के तारतम्य को, जैसी जैसी उपासना करी थी उसी के अनुसार वो परमात्मा उसके चित्त में आविर्भूत हो जाता है। तो देखिए टीका में आया है 277वें पृष्ठ पे पहली पंक्ति है, इससे पीछे की पंक्ति को लेकर के
जो कही गई उक्ता नाम उपाधि नाम, उक्त कही गई उपाधियों का शुद्धि तारतम्य से चित्त के चित्त यानी अंतःकरण के शुद्धि के तारतम्य से ऐश्वर्य ज्ञान सुख रूप शक्तियों का, अब जिस व्यक्ति का जैसा अंतःकरण शुद्ध सात्विक है तो फिर उसमें ऐश्वर्य आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, सुख रूप आदि शक्तियां उसमें आविर्भूत हो जाएंगी अंतःकरण में। जिस व्यक्ति की अंतःकरण ज्यादा ही शुद्ध है उसमें ऐश्वर्य शक्ति आ जाती है, ऐश्वर्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, सुख रूप शक्ति, शक्ति शब्द सारे सबसे जुड़ जाएगा। ऐश्वर्य शक्ति आ जाएगी, ज्ञान शक्ति आ जाएगी और सुख रूप शक्ति आ जाएगी। सामर्थ्य शक्ति, सामर्थ्य, ये कैसे? शुद्ध तारतम्य के माध्यम से जिसका अंतःकरण कम शुद्ध है तो फिर थोड़ा कम आएगा। तो तारतम्य रूप विशेष से भवंती, तो विशेष होता है उन उपासना के माध्यम से, तो उपासना के माध्यम से इस प्रकार से विशेष विशेष अंतःकरण हो जाता है। तो एक रूप परमात्मा का, जो एक रूप परमात्मा है, निर्गुण रहकर परमात्मा गुणों को लेकर के सोपाधिक परमात्मा बन जाता है, उसी का उत्तरोत्तर कहते उत्तरोत्तर मनुष्य आदि हिरण्य गर्भांतेषु आविर्भाव तारतम्य श्रूयते। अच्छा, यहाँ पर भी है, जैसे अब यहाँ पर वर्णन कर दिया, उत्तरोत्तर का कह दिया। मनुष्य योनि वाले जो एक परमात्मा है, पशु पक्षी योनि में भी गया है, मनुष्य योनि में भी गया, देव योनि में भी गया है। तो देह पश जो कीड़े मकोड़े वाले योनि में गए वो परमात्मा कमजोर पड़ जाता है भाई परमात्मा, है ना, सामर्थ्य ज्ञान वाला नहीं हो पाता। ज्ञान सामान्य ज्ञान तो रहता है लेकिन ब्रह्म ज्ञान बुद्धि विशेष वाला नहीं रहता है। ब्रह्म ज्ञान से मतलब वहां पर भोग ही अकेला भोग सकता है, पशु पक्षी योनि में भोग ही अकेला भोग सकता है, मोक्ष का वहां पर अधिकारी वो नहीं होता। अब भाई वो परमात्मा जब मनुष्य योनि में चला गया तो विशेष ज्ञान वाला हो जाता है, कर्म कांड करने वाला हो जाता है। अब वही परमात्मा देव योनि में चला गया, पुनः कर्मों के फल का भोगता है। हिरण्यगर्भ योनि में चला गया भाई परमात्मा, हिरण्यगर्भ शरीर में प्रवेश कर गया तो संपूर्ण जगत का सृष्टि करने वाला वही परमात्मा हो जाता है। तो मनुष्य आदि कीड़े मकोड़े का तो छोड़ ही दिया, तो मनुष्य आदि से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत तक जो उपाधियां हैं, चित्त शुद्धि के माध्यम से जो जो हमको उपासना के माध्यम से फल प्राप्त हुआ उसमें परमात्मा आविर्भाव हो जाता है, तारतम्य सूर्य जाता है। हिरण्यगर्भ वाला परमात्मा श्रेष्ठ है, देवता वाला परमात्मा थोड़ा कमजोर होता है, मनुष्य वाला और कमजोर हो जाता है परमात्मा। मनुष्यों की अपेक्षा और जो निकृष्ट योनियां हैं उनमें भी तो और परमात्मा कमजोर हो जाता है। लेकिन परमात्मा तो एक ही है, लेकिन उपाधि के तारतम्य को लेकर के, चित्त रूप उपाधि के तारतम्य को लेकर के परमात्मा में तरफतम भाव हो जाता है एक होने पर भी। उसके प्राकट्य में भेद हो जाता है। हाँ, शक्ति में ऐश्वर्य शक्ति है, ज्ञान में भेद हो जाता है। ऐश्वर्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख रूप शक्ति में कैसे हो जाता है? तरफतम भाव सुना जाता है ना। इसलिए यहाँ पर तो हिरण्यगर्भ में व्यापक है ही है। हाँ, हिरण्यगर्भ के अंतःकरण में प्रकट होने वाला परमात्मा संपूर्ण जगत का सृजन करता है ना। लेकिन देव योनि में इंद्र देवता के शरीर में गया हुआ परमात्मा सृष्टि करने में तो समर्थ है, लेकिन फिर भी वहां पर बंधा हुआ रहता है। अब मनुष्य योनि के शरीर में चित्त में आविर्भूत हुआ परमात्मा सृष्टि करने में समर्थ तो होता है, फिर भी और देवताओं की अपेक्षा निकृष्ट रहता है, यानी ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। घर निर्माण आदि तो कर सकता है, लेकिन जगत की उत्पत्ति नहीं कर सकता इस मनुष्य योनि में रह करके। यदि भी कर सकता है, सामर्थ्य प्राप्त कर लेता, चित्त की शुद्ध, जैसा विश्वामित्र मुनि ने कर लिया था, सामर्थ्य प्राप्त कर ली थी, फिर भी तो मतलब यहाँ पर कमजोर पड़ जाता है। और पशु पक्षी योनि में तो और कमजोर पड़ जाता है, लेकिन है सभी में। दृष्टांत और दूसरा दे दिया, जैसे बिजली तारों में समान रूप से दौड़ती रहती है, किंतु एक छोटे बल्ब में छोटा प्रकाश करती है, बड़े बल्ब में बड़ा प्रकाश करती है, हैलोजन आदि में ज्यादा प्रकाश कर देती है, किंतु एक ही बिजली है सभी में। इसी प्रकार से तो ऐश्वर्य शक्ति विशेषों के माध्यम से परमात्मा में तारतम्य सुना जाता है। उत्तरोत्तरम आविष्कृत परमात्मा का एक रूप होने पर भी
उत्तर उत्तर रूप से तारतम्य सुना जाता है चित्त शुद्धि के माध्यम से। अब उसी को कहते हैं कि तो कहाँ पर सुना जाता है भाई, कि इस श्रुति प्रमाण है उसमें, क्या तस्य आत्मनः, तस्य शब्द का आत्मा का है, तस्य उस आत्मा का, आत्मानम या साधक वेदा जो साधक जानता है, तस्य उस आत्मा के तस्य शब्द कर दिया आत्मा का, तो या वेदा तो जो जानते हैं आत्मानम, तो उस आत्मा की, आत्मा को जो साधक जानते हैं कौन, आविस्तराम, आविस्तराम यानी प्रकटतरम, स्वपादिक रूप यानी किसका रूप को जो आविर्भूत हुआ है, प्रकटतर है, यानी आत्मा के स्वरूप को। पहले ही जो तस्य शब्द हो गया आत्मा के, और दूसरा आत्मानम शब्द आया स्वरूपम, आत्मा के स्वरूप को, या वेदा जो साधक साधिका जानता है, कैसे, आविस्तराम, आविस्तराम है प्रकटतराम, यानी परमात्मा इस रूप वाला है चित्त की शुद्धि के माध्यम से। किसके माध्यम से, चित्त की शुद्धि के माध्यम से वह आत्मा को इस प्रकार से जानता है कि हिरण्यगर वाली आत्मा सबसे ज्यादा ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य वाली है, नित्य ज्ञान नित्य ऐश्वर्य। ये हिरण्यगर में 5 रहते हैं ना, 4 रहते हैं। हिरण्यगर में एक श्लोक आता है भगवान को लेकर के, हिरण्य, हाँ ईश्वर में तो षडाश्वर रहते हैं, वहीं पर हिरण्यगर्भ बनता है, तो वही विराट बन जाता है ईश्वर। उसमें ये 4 नित्य रहते हैं, नित्य ज्ञान, नित्य ऐश्वर्य, नित्य शक्ति, नित्य विद्या, नित्य धर्म है। जैसे सब कुछ ब्रह्म में ही है, वही तो सब कुछ बनता है, जो कुछ भी नाम रूप आत्मा के वही तो बना। मतलब ये बोल रहा हूँ, एक श्लोक आता है जो उसमें हमेशा बने, हिरण्यगर्भ को लेकर के वो श्लोक आता है कि नित्य ज्ञान, नित्य धर्म, नित्य ऐश्वर्य है ना, उसका कभी भी लोप नहीं होता। उसका उत्पन्न होते थोड़े हिरण्यगर्भ को भय होता है, फिर उसमें तुरंत अभय हो जाता, ज्ञान हो जाता है उसको, फिर उसमें इसलिए नित्य धर्म, नित्य ज्ञान, नित्य ऐश्वर्य ये बात है। वो श्लोक कौन सा है वो याद नहीं है। नित्य ऐश्वर्य स्वामी जी लिख दो जरा, नित्य ऐश्वर्य, नित्य ज्ञान, नित्य धर्म है, नित्य धर्म। और एक और चीज है, एक और कोई सी और भी है, 4 आते हैं नित्य, नित्य षड, नित्य ऐश्वर्य आदि, और भगवान को हिरण्यगर्भ को लेकर के ही आते हैं, तो हमेशा बने रहते हैं उसमें। अब देवताओं में थोड़े कमजोर हो जाते हैं, और लेकिन मनुष्यों में और थोड़ा कमजोर हो जाता है मनुष्यों में, क्योंकि अब उनका इनका ज्ञान ऐश्वर्य थोड़ा कमजोर रहता है ना मनुष्यों का, है ना। जब ब्रह्म माया को लेकर सृष्टि करता है तो वहीं पर ईश्वर बनता है, ईश्वर के बाद हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से फिर विराट हो जाती है। हाँ, से तो क्रम से हो जाती है, मतलब उसमें विराट को लेकर के, हिरण्यगर्भ को लेकर को इस श्लोक का जो षड ऐश्वर्य जहाँ पर आते हैं ना, उसी के ही रहते हैं, हिरण्यगर्भ के रहते हैं, षड ऐश्वर्य है हिरण्यगर्भ के, ईश्वर के रहते हैं, ईश्वर रूप हिरण्यगर्भ के ही रहते हैं वो। अब तो यहाँ पर श्रुति ने वर्णन कर दिया, जो या वेदा शब्द, वेद का कर्ता देवदत्त है, वेद का कर्ता कौन होगा, देवदत्त, जो साधक साधिका इस आत्मा के आत्मय स्वरूप को प्रकट आविस्तराम प्रकट रूप को जानता है, कि ब्रह्मा जी का जो चेतन है, ब्रह्मा जी की पद जो उपाधि में गए हुए चेतन का विशेष शक्ति वाला हो जाता है, देवता वाली उपाधि में गया हुआ भाई चेतन थोड़ी कमजोर शक्ति वाला हो जाता है, मनुष्य योनि में आया हुआ भाई चेतन रूप परमात्मा थोड़ा और कम शक्ति वाला, ऐश्वर्य वाला होता, और पशु पक्षी योनि में गया हुआ भाई चेतन आत्मा कैसे हो जाता है, और कमजोर शक्ति वाला हो जाता है। इस प्रकार से कहा है। अब इस स्मृति को लेकर के वर्णन करते हैं, यहाँ टीका में आया, देखिए टीका में 1 2 3 चौथी पंक्ति है, 277 नंबर पृष्ठ पर, तथा चा उसी प्रकार से श्रुति का है ना, उपास्ते सो अश्नुते तदति तरप प्रत्यत्वाद, मतलब यहाँ पर तस्वस आत्मा के आत्मन स्वरूप को आविस्तराम प्रकटतरम को जो जानता है,
देवी मतलब हिरण्यगर्भ योनि में, हिरण्यगर्भ पद पे, देवी योनि में, मनुष्य योनि में, पशु पक्षी आदि योनियों में जो परमात्मा के स्वरूप को जानता है, जानकर को वेद उपासना करते सु अश्नुते, इस प्रकार से उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो सु अश्नुते साधका अश्नुते, अश्नुते किसको अश्नुते प्राप्त कर लेते हैं? तदिति परमात्मा को, तो परमात्मा को ही प्राप्त कर लेते हैं, व्यापक ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तरप प्रत्यत्वाद, तरप प्रत्याद इति, तो तरप प्रत्यय, तो दो में से एक को निर्धारण करने के लिए तरप प्रत्यय आता है, दो में से एक को स्वीकार करने के लिए तरप प्रत्यय, और भौतों के मध्य में से एक को निर्धारण करने के लिए तम प्रत्यय आता है। तो यहाँ पर आविश तराम में जो तर शब्द आया है, आविश श्रुति में आया ना, आविश तराम, तो यहाँ पर तरप, तो तराम में जो तरप प्रत्यय है, इस प्रकार से आत्मा किस प्रकार से वो स्वरूप को जानता है साधक, इस प्रकार से जब जानता कि ये उपाधि को लेकर के आत्मा के ये पद प्राप्त हुए, उपाधि से रहित परमात्मा में कोई पद नहीं है ना, आत्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसी को और टीका में वर्णन कर दिया, तथा च निकृष्ट उपाधि ही आत्मैव उपासकः, उत्कृष्ट उपाधि ईश्वर उपास्य इति औपाधिकम तारतम्यम अविरुद्धम इति भावा। तो कहते तथा च उसी प्रकार निकृष्ट उपाधि है, निकृष्ट उपाधि ही वहां पर कैसे होता है? आत्मा ही उपासक बनता है निकृष्ट उपाधि को लेकर के। तो निकृष्ट उपाधि कौन है? मनुष्य योनि। तो मनुष्य योनि वाले व्यक्ति जीवात्मा ही उपासक बनते हैं। उत्कृष्ट उपाधि ईश्वर उपास्य, जो उत्कृष्ट उपाधि वो ईश्वर है, वो ही उपास्य बनता है। इसलिए उपाधि को लेकर के तारतम्य भेद आता है चेतनात्मा में। उपाधि को लेकर के चेतनात्मा में कोई भेद नहीं है, लेकिन उपाधि को लेकर हम बोलते ये बड़ा चेतन है, ये छोटा चेतन है, तो वही आत्मा उपासक बन जाती है उपाधि को लेकर के मनुष्य योनि में जाकर के, और वही आत्मा ईश्वर में जाकर के उपास्य बन जाता है। पात्रों में भर दिया जाए तो उपाधि से भेद हो जाएगा, लेकिन है तो सभी समुद्र का जल। जी 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 जी, छोटा बड़ा हो जाता है ना, जैसे बड़े लोटे भर दिया, बड़ा गिलास भर दिया, कम हो गया, तो उपाधि भेद हो जाता है। उपाधियों में परिवर्तन हो सकता है। हाँ, उपाधि में, उपाधि को लेकर के भेद। अब कहते हैं श्रुति उपासक बन गया, एक उपास्य बन गया, ईश्वर बन गया, एक मनुष्य बन गया। अब यहाँ पर भगवान भाष्यकार कहते हैं, वेद ही अकेला नहीं कहता, बल्कि भगवान का भी वचन को यहाँ पर उद्धृत करते हैं भगवान भाष्यकार स्मृति में भी। तो स्मृति में कौन सी वाक आया कि यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जित में तत्तदेवा बगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। कहते हैं साधक साधिका में, स्त्री पुरुषों में, देवता में, पशु पक्षी योनियों में अथवा देव योनि में, देव योनियों में, मनुष्य योनियों में और पशु पक्षी योनियों में, जहां जहां पर भी जो यद यद विभूति मत सत्वम, सत्व गुण को लेकर के जहां जहां पर विभूति ऐश्वर्य देखा जाता है, श्री मद श्री देखी जाती है, ऊर्जितम तेज देखा जाता है, जिस जहां जहां पर भी विभूति ऐश्वर्य षड ऐश्वर्य सत्य गुण वाला देखा, विभूति मत विभूति वाला देखा जाता है ना, विभूति अंश ऐश्वर्य, जो जो भी ऐश्वर्यशाली पदार्थ है, श्रीमत श्री वाला होता है, ऊर्जितम तेजस्वी वाला होता है, अत उत्कृष्ट है। जहाँ किसी चाहे देव योनि में देखा जाए, चाहे मनुष्य योनि में देखा जाए, चाहे पशु पक्षी योनि में देखा जाए, तो वही जो विभूति ऐश्वर्य है, सत्य गुण का कार्य है, वो श्रीमत ऐश्वर्य, ऊर्जितम तेज, उत्कृष्ट आदि जो देखा जाता है, तद एव अवगच्छ, उसी को ही जो ऐश्वर्य मम तेजो अंश संभवम, हे अर्जुन वह मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है, वो मेरा ही तेज है, मेरे तेज से मम तेजो अंश संभव, मेरे ही तेज से उत्पन्न हुआ वह अंश भी वो कौन सा? मेरा ही अंश है और मेरे ही तेज से उत्पन्न हुआ है। उस तत्व ही अवगच्छत, तुम जानो। तो जहां जहां पर देव योनि में, मनुष्य योनि में, हाँ ये भी कह दिया यहाँ पर। जी जी, तो यहीं पर कहते जहां जहां पर भी भगवान का ही तेज है। जी जी जी, क्योंकि जहां जहां पर विशेष अर्जुन ने पूछा ना, तो आप कहाँ पर उपास्य होते हैं, उस प्रसंग में आया है, आपको मैं कैसे कैसे जानूं कि यहाँ पर आप उपास्य होते हैं, कि जहाँ पर
यहाँ यहाँ पर विभूति आदि देखी, ऐश्वर्य देखा जाता है, श्री देखी जाती है, तेज देखा जाता है, और मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ है। मेरे तेज जान मम अंश, मम तेजो अंश संभवम, मेरे तेज के द्वारा वो अंश जी है ना, अंश के समान अंश उत्पन्न हुआ है, इसलिए मेरी ही सामर्थ्य है वहां पर है, मेरे ही ऐश्वर्य है, मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से वर्णन किया। सूर्य आदि में तेज भी जो देख रहा है, प्रकाश आदि मेरा ही तेज है। इस प्रकार से तो भगवान ने उपाधि को लेकर के, जैसे देव योनि में तो इंद्र देवता कह दिया, हिरण्यगर्भ देवता कह दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को कह दिया, ऋषियों में सारे ऋषि ले लिए सामान्य रूप से, दैत्यों में प्रहलाद आदि को ले लिया, बलि आदि दानियों में लेकर, तो मनुष्य योनि में अर्जुन को ले लिया था, पशु पक्षी योनि में गरुड़ को ले लिया, हाथी को ले लिया, घोड़े को ले लिया, मगरमच्छों में मगरमच्छ आदि ले लिया, है ना। इस प्रकार से सभी जगह वर्णन कर दिया था भगवान ने विभूति पाद में कि मेरे ये ऐश्वर्य, मैं यहाँ पर जाना जाता हूँ, देखा जाता हूँ, पूजा जाता हूँ। अब उसी को आगे कहते हैं, यत्र यत्र विभूति आदि अतिशय सा सा ईश्वर इति उपास्यतया चोद्यते। कहते जहाँ जहाँ पर विभूति आदि अतिशय देखे जाते हैं, जहाँ जहाँ पर जिस योनि में, और जहाँ जहाँ पर विभूति आदि का अतिशय देखा जाता है, उत्कृष्टता, अतिशय का तो श्रेष्ठता। परमात्मा को सब में समान रूप से, लेकिन उसकी अभिव्यंजना कहीं अधिक है कहीं कम है। हाँ, कहीं उपाधि को लेकर के ना, चित्त के तारतम्य को लेकर के, चित्त के तारतम्य को लेकर के परमात्मा एक होता हुआ भी चित्त की उपाधि के तारतम्य से वहां पर वो पूजनीय हो जाता है। इसलिए जहाँ पर विभूति आदि का अतिशय देखा जाता है, सा सब है ईश्वर ही है, सा ईश्वर ही थी, तो वहां पर ईश्वर ही है, ऐसे ईश्वर को उपास रूप से कहा जाता है वेद में, श्रुति में, स्मृति में। तो सा ईश्वर, जहाँ पर विभूति आदि अतिशय है, सब विभूति आदि अतिशय है, तो वो कौन? ईश्वर ही है, सा ईश्वर ही थी, तो सा भी ईश्वर वह ईश्वर ही है। तो उपास रूप से श्रुति और स्मृति में और पुराणों में होती है, जो थोड़ा बेसिक कृपा परमात्मा करता है। मतलब यहाँ पर है जो क्या, जहाँ जहाँ पर विभूति आदि देखा जाता है ना, जिस योनियों में, जिस योनियों में विभूति आदि का अतिशय देखा जाता है, वह ईश्वर ही है, और वहीं पर श्रुति और स्मृति उसको उपास रूप से प्रतिपादन कर देती है, श्रुति और स्मृति। तो जैसे मनुष्य योनि में जो अतिशय कहाँ पर है, ऐश्वर्य आदि, भगवान को कह दिया, श्री कृष्ण को कह दिया, राम जी को कह दिया, ये भगवान में आ गए, मनुष्य योनि में आए थे भगवान, है ना, प्रकट हुए थे। यद्यपि मनुष्य नहीं है, फिर भी तो एक उपाधि स्वीकार करी थी भगवान ने, है ना। वामन अवतार लिया था, हनुमान जी का अवतार भी थे, हनुमान जी है, वामन भगवान है, नरसिंह भगवान है, राम है, कृष्ण है, तो अवतार धारण किया ही था। तो फिर भी तो यहाँ पर फिर उन्होंने विभूति दिखलाई, ऐश्वर्य दिखलाया, तो इसलिए उपास्य हो गया भाई ब्रह्म ईश्वर, ईश्वर ही सा ईश्वर ही थी। अब पशु पक्षी में भाई गरुड़ को पूजते ही लोग, है ना, गरुड़ को पूजते ही हैं। इस प्रकार से शेर को पूज देते हैं, जब दुर्गा जी के साथ शेर होता है, उस शेर को तो पूजते ही हैं, नहीं पूजते? दुर्गा वाले शेर को तो पूज ही देते हैं, भले दूसरे शेर को ना पूजे हैं, है ना। दूसरे शेर को पूजने के लिए चले तो खाई जाएगा, लेकिन दुर्गा वाले शेर को तो मूर्ति के रूप में पूज ही देते हैं, तो पूजित हो जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं एवं, इस प्रकार से ये वर्णन कर दिया। अब आगे कहते हैं, तो एवं यापि, तो ऐसा स्मृति और प्राण आदि में स्मृति को लेकर के और श्रुति को लेकर के वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर भी कहते हैं प्रकरण में, एवं यह अपि आदित्य मंडले हिरण्यमय पुरुष सर्व पापम उदयलिंगात पर एव इति वक्ष्यति। यहाँ पर भी यानी ब्रह्म सूत्र में भी आगे कहेंगे, जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार, और इस आगे हम यहाँ पर कहेंगे इस प्रकरण में भी। तो 1, 2, 22वें वो इसमें कहेंगे, किसमें कहेंगे? सूत्र में कहेंगे। तो यहाँ पर भी इस प्रकरण में यह शब्द का होगा अस्मिन प्रकरण, इस प्रकरण में
इस प्रकार में भी आदित्य मंडल में, तो आदित्य मंडल में जो एक मंडल विशेष हो गया, जो आदित्य मंडल, जो मंडल हमको देखते हैं सूर्य भगवान, वो मंडल हो गया। उस मंडल के भीतर हिरणमय पुरुष है। उस हिरणमय पुरुष को वहां पर 3 नाम से स्वीकार करते हैं भाई। ये सोपाधिक ब्रह्म कहलाता है। साक्षात ब्रह्म सूर्य भगवान है। कौन है? साक्षात ब्रह्म सूर्य भगवान है। अब इस सूर्य मंडल के भीतर साक्षात ब्रह्म विद्यमान है। सूर्य भगवान ही साक्षात ब्रह्म है, क्योंकि पंचायतन देवता में सूर्य भगवान ब्रह्म का वाचक होता है। 5 देव की उपासना होती है ना, तो सूर्य भगवान ब्रह्म है, पंचोपासना। तो उसमें इसको ब्रह्मा जी बोलते हैं, हिरण्यगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदा भवानी दायिनी, सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश, 3 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। आलखंड में सूर्य भगवान को नहीं लिया, सूर्य भगवान के स्थान पर ब्रह्मा जी ले लिया। सूर्य भगवान को क्या ले लिया? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्म, ये सूर्य भगवान कौन है? ब्रह्मा जी है। और दूसरा नाम से कहेंगे तो हिरण्यगर्भ भी है। तो यहाँ पर तो भगवान भास्कर हिरण्यगर्भ कर रहे हैं। आदित्य मंडल के भीतर, आदित्य मंडल हो गया शरीर, जैसे हमारा शरीर हो गया ना, तो हमारा शरीर हो गया। उसी प्रकार से हिरण्यगर्भ का, सूर्य देवता का जो शरीर है, और उसके भीतर जो चेतन आत्मा है वह हिरण्यगर्भ है, अंतःकरण से विशिष्ट होकर के। तो हिरण्यगर्भ है ना ब्रह्मा जी। हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ होगा प्राण में, ब्रह्मा जी कह देते हैं उसको, और श्रुति में उसको हिरण्यगर्भ कह देते हैं। और साक्षात वो नारायण, सूर्य नारायण भगवान है। तो सूर्य नारायण, सूर्य भगवान, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा जी, ये पर्यायवाची नाम हो जाते हैं। तो पंचायतन में ब्रह्मा जी इस रूप से आते हैं। तो हिरण्यमय पुरुष है। आदित्य मंडल के भीतर जो हिरण्यमय पुरुष है वह सारे पापों से रहते है। कैसे? सर्व पाप में उदय, जितने भी पाप आदि थे, पाप पुण्य आदि से रहते है ना। उदय लिंगात है। तो इस सर्व पाप में और सर्व पापों से रहित होने से पर एव बक्षति, तो पर इन परमात्मा ही। आगे हम कहेंगे कि सूर्य मंडल के भीतर जो हिरण्यमय पुरुष दिख रहा है, सारे पापों से रहते हैं। तो सारे पापों से रहित होने के कारण वो परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। हम आगे कहाँ पर कहेंगे? कि आगे कहेंगे 1:22 में, एवं आकाशस्तलिंगात इत्यादिषु द्रष्टव्यम। आकाशस्तलिंगात, कि परमात्मा आकाश रूप है, लिंग देखे जाने से तल लिंग उसी आत्मा का ही। एतो वह ईमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रन्ति अभिसंसन्ति सा आत्मा तद विजिज्ञासस्व आकाश ब्रह्म। आकाशाद एव ही खलु ईमानी भूतानि जायन्ते। तो आकाश रूप परमात्मा से ही यानी सारे भूत उत्पन्न हो जाते। हाँ, कम ब्रह्म, तो कम ब्रह्म छांदोग्य में आता है। तो आकाशात तल्लिंगा शब्द का अर्थ तैत्तिरीयोपनिषद के अनुसार कह दिया। आत्मा की तरह सब निर्लिप्त पूरा। जी। होता तो आकाश परमात्मा का वाचक होता है। आकाशाद एव खलु ईमानी भूतानि जायन्ते एन जातानि जीवन्ति यत् प्रन्ति अभिसंसन्ति, श्रुति आती है। तो आकाशन परमात्मा से। तो इस प्रकार इस सूत्र के अनुसार वर्णन करेंगे। तो इसी आदित्य मंडल के भीतर जो दिखने वाला पुरुष वह हिरण्यगर रूप परमात्मा है। इसलिए इत्यादि सूत्रेषु, इत्यादि सूत्रों में इस प्रकार से जान लेना चाहिए। इस प्रकार से प्रयोग कर दिया। अब आगे का प्रसंग है ना, फिर कल ही है, ये कल चलेंगे स्वामी, कल नहीं परसों।